वेलकम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे संत कबीरदास का जीवन परिचय, उनकी भाषा शैली, उनकी रचनाएं। कबीरदास का जन्म हुआ था सन 1398 ईस्वी को वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान पर। इनकी माता का नाम नीमा, इनके पिताजी का नाम नीरू, इनकी पत्नी का नाम लोई, इनके पुत्र का नाम कमाल, इनकी पुत्री का नाम कमाली। इनके गुरु हैं स्वामी रामानंद और इनकी मृत्यु हुई 1518 ईस्वी को। संत कबीरदास 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। कबीरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञानमार्गी उपशाखा के महानतम कवि थे। संत कबीरदास ने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की। कबीरदास जन सामान्य के कवि थे। इन्होंने सिंधी सरल भाषा को अपनाया। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों की भाषा सम्मिलित है, जैसे राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी। ब्रजभाषा के शब्दों की बहुलता प्रकट होती है, अतः पंचमेल खिचड़ी अथवा सधुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि रमैनी और शबद में ब्रजभाषा की अधिकता है, तो साखी में राजस्थानी व पंजाबी मिली खड़ी बोली हैं। तो ये हो गई कबीरदास जी की भाषा शैली। अब हम आगे पढ़ेंगे इनकी रचनाएं। अब हम पढ़ेंगे कबीरदास जी की रचनाएं। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनके दोहों को उनके शिष्यों द्वारा ही लिखा या संग्रहित किया गया। उनके दो शिष्यों भागोदास और धर्मदास ने उनकी साहित्यिक विरासत को संजोया और क्षिति मोहन सेन ने कबीर के दोहों को काशी सहित देश के अन्य भागों के संतों से एकत्र किया था। और क्षिति मोहन सेन के अनुसार कबीर द्वारा लिखित मुख्य रूप से 6 ग्रंथ हैं। नंबर 1, कबीर साखी। इस ग्रंथ में कबीरदास जी साखियों के माध्यम से सुरता आत्मा को आत्म और परमात्म ज्ञान समझाया करते थे। नेक्स्ट है कबीर बीजक। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 में किया। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से पद भाग है। बीजक के 3 भाग किए गए हैं, साखी, शबद और रमैनी। इन्हें नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं और बीजक के तीनों भागों के बारे में लिख लीजिए। रचना, अर्थ, प्रयुक्त छंद, भाषा। रचना है रमैनी, अर्थ रामायण, प्रयुक्त छंद चौपाई और दोहा, और भाषा ब्रजभाषा और पूर्वी बोली। अगली रचना है शबद, अर्थ शब्द, प्रयुक्त छंद गेपद और भाषा ब्रजभाषा और पूर्वी बोली। नेक्स्ट है साखी, अर्थ साक्षी, प्रयुक्त छंद दोहा, भाषा राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कबीर शब्दावली। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से कबीर साहिब जी ने आत्मा को अपने अनमोल शब्दों के माध्यम से परमात्मा की जानकारी बताई है। नेक्स्ट है कबीर दोहावली। इस ग्रंथ में मुख्य तौर पर कबीर साहिब जी के दोहे सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है कबीर ग्रंथावली। इस ग्रंथ में कबीर साहिब जी के पद व दोहे सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट है कबीर सागर। यह सूक्ष्म वेद है जिसमें परमात्मा की विस्तृत जानकारी है। तो ये होगी आपकी रचनाएं और इन्हें आप नोट कर लीजिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।